जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड अंतर्गत चुनाठी पंचायत भवन में शनिवार को जिला पदाधिकारी रिची पांडे की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर चुनाठी पंचायत के मुखिया श्याम सुंदरी देवी के द्वारा जिला पदाधिकारी रिची पांडे, पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन, उप विकास आयुक्त प्रतोष कुमार को पौधा देकर अभिवादन किया गया। जिला पदाधिकारी ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों को जनसंवाद कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दिया। वहीं उपस्थित ग्रामीणों से पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु फीडबैक देने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि यह जनसंवाद कार्यक्रम एक पहल और प्रयास है। पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा आपसी समन्वय एवं निरंतर संवाद स्थापित किया जा सके। जनसंवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग आदि विभागीय योजनाओं के संबंध में संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों के काउंटर बनाए गए थे, जिस पर ग्रामीणों को बारी बारी से जानकारी दी जा रही थी। जनसंवाद में बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कहना चाहूँगा कि आप भारी संख्या में आज इस जनसंवाद कार्यक्रम में आप लोगों ने यहाँ भागीदारी अपनी निभाई और क्योंकि सुबह हम लोग का निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के साथ तो कुछ विलम्ब हुआ आने में, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से हम लोग जुड़ सकें। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व से भी हम लोगों को सरकार से निर्देश प्राप्त है कि हर बुधवार और बृहस्पतिवार को पंचायतों का निरीक्षण किया जाता है जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से। तो हम लोग जानकारी निरंतर प्राप्त करते रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और विभिन्न पंचायतों में क्या स्थिति है और वहाँ पे क्या वहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं। परंतु जो एक आपसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने से, संवाद करने से जो वहाँ की और समस्याएं होती हैं वो खुलकर सामने आती हैं। और मैं समझता हूँ कि इतने सारे जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं, इनके द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसकी व्यापक जानकारी होना, इसका प्रचार प्रसार होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी ग्रामीणों को पूछ नहीं रहती है, तो वहाँ पे हमारा यही प्रयास है कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। उसमें जो भी पात्रता रखते हैं हमारे लाभुक, उनको हर हाल में ससमय और गुणवत्तापूर्वक उसका लाभ मिले। और यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है योजना का लाभ लेने में, तो उसके लिए वो अपना सुझाव दे सकते हैं, अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, परिवार दर्ज कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं विभागों की जिनके बारे में अभी ग्रामीणों को हो सकता है जानकारी नहीं है। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है या फिर श्रम विभाग से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, पशु एवं मत्स्य विभाग है उससे संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उसका यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपको लगता है आप या आपके परिवार के कोई सदस्य उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता रखते हैं, अर्हता रखते हैं, तो हर हाल में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप लोग उसके लिए आवेदन दें। और हम लोग तत्पर हैं कि इन योजनाओं का लाभ आप सभी को सही तरीके से दे सकें। और इसी कड़ी में हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जो हमारे प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, कर्मीगण हैं, पूरी टीम है, वो विस्तृत जानकारी आप लोगों को सभी योजनाओं के बारे में दें संबोधन के माध्यम से। और यहाँ सभी ने अपने स्टॉल्स का भी यहाँ पर निष्कासन किया है। और मैं समझता हूँ कि जो पंचायत स्तर के भी जो हमारे कर्मीगण हैं, वो भी उनको खुद से भी निर्देश प्राप्त है कि वो अपना जो पंचायत सरकार भवन है या पंचायत भवन है वहाँ पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करें, जिससे जो ग्रामीणों को समस्या होती है तो सबसे पहले वो संपर्क पंचायत स्तरीय जो कर्मी है उनसे करें। फिर विशेष परिस्थिति में ही उनको प्रखंड या अंचल तक जाना पड़े अपनी समस्या के निराकरण के लिए। और यदि वहाँ से भी कुछ निराकरण नहीं संभव हो पाता या हो सकता है प्रशासनिक स्तर से वो जिला प्रशासन के माध्यम से ही वहाँ पे कार्रवाई अपेक्षित हो या फिर विभाग के माध्यम से, उसी विशेष परिस्थिति में आपको जिला आना पड़े या फिर अपनी बात रखने के लिए मुख्यालय पटना जाना पड़े। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रणाली को विकसित करें कि निरंतर आप लोगों की का सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हम लोगों को प्राप्त होती रहे। और जो यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनका भी इसमें बहुत ही विशेष उनकी भूमिका है और शुरू से ही योगदान भी रहा है कि
सक्रिय होंगे, जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनसे हम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको अवगत कराएं, और जहाँ पर भी कोई कठिनाई हो रही है उसके बारे में जानकारी दें। बहुत सारे नीतिगत निर्णय होते हैं उसके बारे में भी सुझाव दिया जाता है। जैसे कई समाज कार्यक्रम में जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण है तो उसको पंचायत स्तर पे करने की मांग उठी है, और ये हम लोगों ने जो सुझाव है, प्रतिक्रिया है, ये राज्य स्तर पे भी मुख्य सचिव सर की अध्यक्षता में बैठक में भी दिया है, और हो सकता है इस पर अमल किया जाए। तो जो ग्रामीण जो जनता है, जो लाभुक है, आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे सुझाव निकलकर सामने आते हैं जो कि सरकार को एक बेहतर नीति बनाने में और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक पॉलिसी होती है, जो अधिनियम होते हैं, जो एक लॉ होता है, वो बनाने में सुविधा प्राप्त होती है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सभी जो विभाग हैं उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त आपने की होगी, और यहाँ पे आप भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न स्टॉल पर भी जाके जानकारी दे रहे हैं, और बहुत लोगों ने मंच पर आके अपना परिवार भी दर्ज कराया है, अपनी बात रखी। मैं बताना चाहता हूँ कि महोदय मौजूद हैं, तो मैं आग्रह करूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं मुखिया जी, उनसे जिला पदाधिकारी महोदय का स्वागत करें और आदेश करें। पराली अवशेष के अनुसार जो है यहाँ सदन में नहीं मानेंगे। हाँ सर, तालियों से स्वागत करें हमारा। आप लोग ये वो प्रयास भी करते हैं, और आपको आश्वस्त भी करते हैं कि जिनका भी आवेदन हम लोगों को प्राप्त होगा तो उस पर त्वरित और जो उचित कार्रवाई है बिल्कुल की जाएगी। आप लोग जानते हैं कि लोक शिकायत प्रणाली के माध्यम से भी हम लोग हर हाल में ससमय और समयबद्ध तरीके से आप लोग के जितनी भी शिकायतें होती हैं उसका हम लोग निवारण करते हैं। साथ ही जो जिला स्तर पे हम लोग का जनता दरबार लगता है उस पर भी उसका भी प्रयास किया जाता है। शनिवार को आपकी जो थाना स्तर पे जिलाधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त बैठक करते हैं बिजली विभाग के निराकरण के लिए, उससे भी बहुत सारी समस्याओं का निदान मिला है। और आप लोग इस बात को भी मैं समझता हूँ कि हम लोगों को चर्चा में रखना चाहिए कि जो लाभुक हैं, जिनको विभिन्न योजनाओं से लाभ मिला है, तो उनका जो अनुभव है वो भी साझा करना चाहिए, जिससे और लोग भी प्रेरित हों, उनको भी लाभ मिले, उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। और साथ ही जो विगत कुछ वर्षों में कुछ समय से जो विकास हुआ है, जो चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे नली गली हो, चाहे आपका राशन कार्ड है, पेंशन है, बहुत सारी चीज़ों में प्रगति हुई है, विकास हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पर भी कहीं कोई उसको हम लोग दूर करें, या अगर कोई नीतिगत चीज़ है तो उसको सरकार के हम लोग संज्ञान में लाएं। लेकिन उस प्रयास के साथ साथ हमारा यह भी अनुरोध होगा कि जो प्रशासनिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, और कई बार होता है कि संसाधन का अभाव होता है, समय का अभाव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासनिक तंत्र है अपने तरफ से पूरा प्रयास करता है कि आपको बेहतर से बेहतर जो सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं यही आशा करता हूँ कि इसी प्रकार का हम लोग कार्यक्रम फिर से आयोजित करेंगे, और जिसमें हमें आपके अवसर। धन्यवाद।